मौत के बाद की सच्चाई। कबीर साहब का रहस्य। ब्रह्मांड के अनंत आकाश में जहां प्रकाश और ऊर्जा का खेल चलता है, वहीं एक समय था जब देवताओं में सबसे तेज माने जाने वाले गरुड़ अपने बल और वेग के कारण अत्यंत गर्व से भर चुके थे। उनके पंखों की गति इतनी तेज थी कि वे पलक झपकते ही लोगों के पार पहुंच सकते थे। लेकिन इसी शक्ति के साथ उनके मन में धीरे धीरे एक अहंकार जन्म लेने लगा था। गरुड़ स्वयं को सर्वोच्च मानने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि इस संपूर्ण सृष्टि में उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। वे सोचते थे कि वे भगवान विष्णु के वाहन हैं, इसलिए उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। एक दिन उनके मन में एक प्रश्न उठा, और यही प्रश्न उन्हें सीधे भगवान विष्णु के समक्ष ले गया। गरुड़ विनम्र होकर विष्णु जी के चरणों में उपस्थित हुए और बोले कि हे प्रभु, इस सृष्टि में मुझसे भी कोई महान है क्या? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था, और फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे गरुड़, यदि तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ और उस परम सत्य को खोजो जो इस सृष्टि से परे है। गरुड़ को अब एक दिव्य दिशा प्राप्त हुई और वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। यात्रा करते करते वे एक अत्यंत रहस्यमयी स्थान पर पहुंचे, जिसे त्रिकुटी कहा जाता है। त्रिकुटी, जहां न पूर्ण अंधकार था न पूर्ण प्रकाश, बस एक गहरा, शांत और दिव्य संतुलन था। वहां समय जैसे ठहर सा गया था और आत्मा स्वयं को महसूस कर सकती थी। इसी रहस्यमयी स्थान पर गरुड़ ने एक दिव्य पुरुष को देखा। उनका तेज साधारण नहीं था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही शांति फैल रही थी। वे थे कबीर साहिब। गरुड़ आश्चर्य से भर गए। उनके मन में पहली बार एक अजीब सी शांति और सम्मान का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, ये कौन है जिनके सामने देवताओं का तेज भी फीका लग रहा है? कबीर साहब मुस्कुराए, और उनकी मुस्कान में ऐसा ज्ञान था जो अनंत ब्रह्मांडों को समझा सकता था। उन्होंने गरुड़ से कहा, गरुड़, तुम अपने पद और शक्ति पर अहंकार कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो इस सृष्टि का वास्तविक मालिक कौन है? ये प्रश्न सुनकर गरुड़ स्तब्ध रह गए। उनका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। तभी कबीर साहब ने अपने हाथ उठाए और क्षण भर में ही पूरा ब्रह्मांड जैसे खुलने लगा। एक दिव्य लोक प्रकट हुआ, जहां न जन्म था, न मृत्यु, न दुख था, न भय, बस अनंत शांति और प्रकाश था। कबीर साहब बोले, ये जो तुम देख रहे हो गरुड़, ये संपूर्ण सृष्टि नश्वर है, लेकिन इससे भी परे एक लोक है जिसे अमर लोक कहा जाता है। वहां न जन्म होता है, न मृत्यु, न पुनर्जन्म। गरुड़ ये सुनकर चकित रह गए। उनकी सोच पूरी तरह बदलने लगी थी। फिर कबीर साहब ने आगे कहा, उस अमर लोक का स्वामी सत्य पुरुष है। वही इस संपूर्ण सृष्टि का वास्तविक रचयिता है। बाकी सब लोग उसी की बनाई व्यवस्था का हिस्सा हैं। गरुड़ अब पूरी तरह झुक चुके थे। उनका अहंकार समाप्त हो चुका था। वे विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपने छोटे से ज्ञान पर घमंड कर बैठा था। अब उनके मन में केवल एक ही प्रश्न बचा था, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ ने गंभीर होकर पूछा, हे कबीर साहब, यदि ये संसार नश्वर है, तो मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे स्वयं ब्रह्मांड भी उत्तर सुनने को रुक गया हो। कबीर साहब की आंखों में एक गंभीर प्रकाश आया, और उन्होंने कहा, गरुड़, अब मैं तुम्हें वो सत्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर हर आत्मा कांप उठती है और अपना जीवन बदलने पर मजबूर हो जाती है। और उसी क्षण उनकी दृष्टि पृथ्वी की ओर चली जाती है, और पृथ्वी पर शुरू होती है एक साधारण इंसान की कहानी, जिसके कर्म ही उसे उसके भाग्य तक ले जाने वाले हैं। कबीर साहब की आवाज जैसे ब्रह्मांड में गूंजती है, देख गरुड़, अब तू उस आत्मा की यात्रा देखेगा जिसे उसके कर्मों का पूरा हिसाब मिलने वाला है। यमराज का दरबार और कर्मों का हिसाब। अंधकार से भरा एक रास्ता,
जहां ना कोई प्रकाश था, ना कोई उम्मीद। चारों ओर जलती हुई अग्नि की लपटें और दूर दूर तक गूंजती हुई दर्द भरी चीखें। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर दिशा में पीड़ा ही पीड़ा फैली हो। इस भयावह दृश्य को देख रहे थे गरुड़, और उनके साथ खड़े थे कबीर साहिब। गरुड़ के मन में डर समा चुका था। उनका हृदय पहली बार इस तरह कांप उठा था। तभी एक गंभीर और स्थिर स्वर गूंजता है। गरुड़, ये उन आत्माओं की पुकार है जो अपने ही कर्मों का फल भोग रही हैं। गरुड़ की दृष्टि अब और गहराई में जाती है, और वे एक विशाल भयावह द्वार को देखते हैं। वो था यमलोक का प्रवेश द्वार, एक विशाल दरवाजा जिसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। उसके ऊपर जैसे अदृश्य रूप से लिखा था, यहां से वापसी नहीं। उसी समय कुछ भयानक यमदूत एक आत्मा को घसीटते हुए उस द्वार की ओर ला रहे थे। वो आत्मा चीख रही थी, रो रही थी और बार बार विनती कर रही थी, लेकिन उसकी हर पुकार उस आग में जैसे खोती जा रही थी। वो आत्मा थी रमेश, एक साधारण इंसान जो पृथ्वी पर अपने जीवन को साधारण समझता था। लेकिन अब उसका हर कर्म उसके सामने खड़ा था। यमदूत उसे बेरहमी से खींचते हुए अंदर ले जाते हैं, और कुछ ही क्षणों में वो यमराज के दरबार में पहुंच जाता है। एक विशाल, गंभीर और भयावह दरबार, जहां हर ओर सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी दहशत थी। दरबार के मध्य में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे यमराज। उनका स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और कठोर था। उनकी आंखों में न्याय की अग्नि जल रही थी। उनके समीप खड़े थे चित्रगुप्त, जो हर जीव के कर्मों का लेखा रखते हैं। तभी एक गूंजती हुई आवाज पूरे दरबार में फैलती है। रमेश, तेरी मृत्यु हो चुकी है। अब तेरे कर्मों का न्याय होगा। ये सुनते ही रमेश का अस्तित्व जैसे हिल गया। उसका डर अब अपने चरम पर था। वो कांपती हुई आवाज में विनती करता है, लेकिन उसकी हर विनती उस सच्चाई के सामने बहुत छोटी थी। तभी चित्रगुप्त अपने सामने एक विशाल दिव्य ग्रंथ खोलते हैं। जैसे ही वो पुस्तक खुलती है, रमेश के जीवन के हर पल एक एक करके सामने आने लगते हैं। उसके हर कर्म, हर झूठ, हर गलती, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसने जहां जहां दूसरों का हक छीना था, जहां उसने अपने माता पिता का अपमान किया था, जहां उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोला था, हर दृश्य इतना सजीव था कि वो उनसे बच नहीं सकता था। अब रमेश पूरी तरह टूट चुका था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपने जीवन को कितनी लापरवाही से जिया। लेकिन अब पछतावे का कोई मूल्य नहीं था। तभी एक कठोर स्वर गूंजता है। पृथ्वी पर हर इंसान यही कहता है कि उसे अपने कर्मों का ज्ञान नहीं था, लेकिन यहां हर कर्म का हिसाब होता है। गरुड़ ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य और भय दोनों थे। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि सच्चा न्याय क्या होता है। तभी एक शांत लेकिन गहरा स्वर सुनाई देता है। गरुड़, इस सृष्टि में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा और बड़ा कर्म समय आने पर फल जरूर देता है। गरुड़ अब पूरी तरह गंभीर हो चुके थे। उनका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसी क्षण यमराज अपना निर्णय सुनाते हैं। रमेश, तेरे कर्मों के अनुसार तुझे नरक की यातनाओं का सामना करना होगा। ये सुनते ही रमेश की आत्मा जैसे कांप उठती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो एक और मौका मांगता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में केवल डर था, कोई अधिकार नहीं। और फिर वो अंतिम सत्य सुनाया जाता है। मृत्यु के बाद कोई दूसरा अवसर नहीं मिलता। जो करना है वो जीवन में ही करना होता है। ये वाक्य मानो संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा नियम हो। अब यमदूत आगे बढ़ते हैं। वे रमेश को पकड़ते हैं और उसे उस अंधेरे रास्ते की ओर ले जाने लगते हैं। वही रास्ता जहां से चीखें आ रही थीं। आग की लपटें और भी तेज हो जाती हैं। अंधकार और गहरा हो जाता है।
और रमेश की चीखें धीरे धीरे उस अंधकार में गूंजने लगती हैं। अब शुरू होने वाली है वो यात्रा जहां हर पाप अपने सबसे भयानक रूप में सामने आएगा। नरक की भयानक सजाएं। एक गहरा, अंतहीन अंधकार जहां हर दिशा में भय और पीड़ा का अनुभव होता है। एक विशाल गड्ढा जिसके चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थीं और उस गहराई से आती हुई दर्द से भरी आवाजें। ऐसा लग रहा था मानो ये स्थान नहीं बल्कि कर्मों का दर्पण हो, जहां हर आत्मा अपने किए हुए कर्मों का सामना कर रही हो। उसी भयावह द्वार की ओर यमदूत एक आत्मा को घसीटते हुए ला रहे थे। वो आत्मा डर से कांप रही थी, बार बार विनती कर रही थी, लेकिन उसकी हर पुकार उस अंधकार में खोती जा रही थी। वो आत्मा थी रमेश, जिसने जीवन को हल्के में लिया था और अब वही जीवन उसके सामने खड़ा था, एक कठोर सच्चाई बनकर। दूर खड़े गरुड़ ये सब देख रहे थे। उनकी शक्ति, उनका गर्व अब इस दृश्य के सामने पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उनकी दृष्टि में अब केवल डर था। तभी एक शांत लेकिन गहरा स्वर गूंजता है, गरुड़, यही वो स्थान है जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। गरुड़ अब समझने लगे थे कि सच्चाई कितनी कठोर होती है। अचानक उनके सामने एक दृश्य प्रकट होता है। कुछ आत्माएं अग्नि के बीच खड़ी थीं। वे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन हर बार उनकी आवाज जैसे टूट जाती थी। ये वे आत्माएं थीं जिन्होंने जीवन में झूठ का सहारा लिया था। अब उन्हें अपने ही शब्दों का परिणाम महसूस हो रहा था। गरुड़ का हृदय ये दृश्य देखकर कांप उठा। तभी एक और दृश्य सामने आता है। कुछ आत्माएं भारी बोझ उठाए हुए थीं। वे गिरती थीं, फिर उठाई जाती थीं, और ये क्रम लगातार चलता रहता था। ये वे आत्माएं थीं जिन्होंने दूसरों का हक छीना था। अब उन्हें अपने कर्मों का भार स्वयं उठाना पड़ रहा था। गरुड़ की सांसें तेज हो चुकी थीं। उन्हें हर दृश्य एक सीख दे रहा था। अचानक एक और भयावह दृश्य उनके सामने आता है। कुछ आत्माएं एक कठिन रास्ते पर बढ़ रही थीं। वो रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर उन्हें रुकना पड़ रहा था। ये वे आत्माएं थीं जिन्होंने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया। अब उन्हें अपने ही कर्मों की कठिनाई का अनुभव हो रहा था। इन सभी दृश्यों को देखकर रमेश पूरी तरह टूट चुका था। अब उसकी बारी थी। यमदूत आगे बढ़ते हैं, वे उसे पकड़ते हैं। रमेश की आवाज अब डर और पछतावे से भरी थी, लेकिन इस बार उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। और फिर उसे उस अग्नि से भरे गड्ढे की ओर ले जाया जाता है। उसके भीतर एक ही भावना थी, डर और पछतावा। जैसे ही उसे उस गहराई में धकेला जाता है, वो पूरी तरह हिल जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर प्रयास असफल होता है। अब उसे समझ में आ चुका था कि ये सजा उसके अपने ही कर्मों का परिणाम है। उसकी आवाज अब धीमी होती जा रही थी। दूर खड़े गरुड़ ये सब देख रहे थे। उनका मन पूरी तरह विचलित हो चुका था। वे धीरे से पूछते हैं, क्या ये सजा कभी समाप्त नहीं होती? एक गहरा सन्नाटा, और फिर एक सत्यपूर्ण उत्तर, ये सजा तब तक चलती है जब तक आत्मा अपने कर्मों का पूरा फल नहीं भोग लेती। ये सुनकर गरुड़ की आंखें खुल जाती हैं। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि इस सृष्टि में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर छोटा कर्म एक दिन बड़ा परिणाम बनकर सामने आता है। तभी एक धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई देती है। वो रमेश था। अब उसकी आवाज में केवल पछतावा था। वो कह रहा था, काश मुझे एक और मौका मिल जाता, मैं सब ठीक कर देता। लेकिन अब समय निकल चुका था, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ परिणाम होता है, मौका नहीं। धीरे धीरे वो भयावह संसार शांत होने लगता है। चीखों की गूंज अब दूर होती जा रही है। अंधकार अभी भी मौजूद है, लेकिन अब उसमें पहले जैसी बेचैनी नहीं। मानो आत्माएं अपनी सजा के बाद एक गहरी थकान और शांति के बीच ठहर गई हों। दूर खड़े गरुड़
इस पूरे दृश्य को गंभीरता से देख रहे थे। उनकी आंखों में अब डर कम और समझ ज्यादा थी। जो उन्होंने देखा था उसने उनके भीतर सब कुछ बदल दिया था। और अब उनके मन में एक प्रश्न उठता है, क्या इन आत्माओं के लिए कोई आशा नहीं है? ये सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं था, ये हर उस मनुष्य का प्रश्न था जो अपने जीवन के अर्थ को समझना चाहता है। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो जाता है और फिर एक गहरी करुणामय आवाज गूंजती है। हाँ, आशा है, लेकिन उस आशा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। ये शब्द मानो अंधकार में एक दीपक की तरह थे। अब दृश्य बदलता है। पृथ्वी दिखाई देती है, जहां हर इंसान अपने जीवन में व्यस्त है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई अहंकार में जी रहा है और कोई बिना सोचे समझे कर्म कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई छुपी हुई है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यही वो अवसर है जहां आत्मा अपने कर्मों को सुधार सकती है। गरुड़ अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ आ चुका था कि असली मौका जीवन में ही मिलता है, मृत्यु के बाद नहीं। फिर एक और गहरा सत्य सामने आता है। केवल अच्छे कर्म ही पर्याप्त नहीं, सच्ची भक्ति और सही ज्ञान ही आत्मा को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक मार्ग था। तभी एक दिव्य प्रकाश फैलता है। एक ऐसा लोक प्रकट होता है जहां केवल शांति है, जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। वो था अमरलोक। जो आत्मा सच्चे ज्ञान और भक्ति को अपनाती है, वो इसी स्थान तक पहुंचती है। गरुड़ अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनका अहंकार अब विनम्रता में बदल चुका था। वे स्वीकार करते हैं, असली शक्ति पद या बल में नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति में है। ये परिवर्तन केवल गरुड़ का नक्ति का हो सकता है, जो सच्चाई को स्वीकार कर ले। तभी एक कमजोर थकी हुई आवाज सुनाई देती है। वो रमेश था। अब उसकी आवाज में केवल डर नहीं, बल्कि पछतावा और समझ दोनों थे। वो धीरे से पूछता है, क्या मेरे लिए अब भी कोई उम्मीद है? एक शांत और करुणामय उत्तर मिलता है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन जब आत्मा सीख लेती है तो उसका अगला अवसर बेहतर हो सकता है। ये उत्तर एक नई उम्मीद जगाता है। धीरे धीरे एक प्रकाश प्रकट होता है, एक नई शुरुआत का संकेत। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे फिर से जन्म मिलता है, ताकि वो इस बार अपने जीवन को सही दिशा दे सके। ये सत्य हर आत्मा के लिए एक अवसर है, लेकिन केवल तभी जब वो समझे। अब सामने आता है एक और गहरा रहस्य। आत्मा केवल एक ही बार मनुष्य जन्म नहीं लेती, बल्कि उसे 84 लाख योनियों के चक्र से गुजरना पड़ता है। कभी वो पशु बनती है, कभी पक्षी, कभी कीट और कभी किसी अन्य रूप में जन्म लेती है। हर जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है और हर रूप में वो अपने कर्मों का फल भोगती है। ये एक लंबा और कठिन चक्र है, जिसे पार करने के बाद ही आत्मा को फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म सबसे मूल्यवान अवसर है। अब एक दिव्य प्रक्रिया शुरू होती है। रमेश की आत्मा धीरे धीरे एक प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। वो हवा में तैरती है और एक नए जीवन की ओर खिंचने लगती है। धीरे धीरे वो एक मां के गर्भ में प्रवेश करती है और उसी क्षण एक नई कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार एक बड़ा परिवर्तन होता है। आत्मा अपने पिछले जन्म की सारी यादें भूल जाती है। अब उसे कुछ याद नहीं रहता, ना उसके पाप, ना उसकी सजा, लेकिन उसके कर्मों का प्रभाव उसके साथ बना रहता है। समय बीतता है और फिर एक बच्चे का जन्म होता है। इस बार रमेश एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, जहां जीवन आसान नहीं है, जहां हर दिन एक संघर्ष है।
गरुड़ ये सब देखकर एक और गहरा प्रश्न पूछते हैं। अगर सब कुछ भूल जाता है तो फिर इंसान कैसे सुधरेगा? कुछ क्षणों का मौन और फिर एक दिव्य उत्तर। इसीलिए समय समय पर संत और गुरु इस संसार में आते हैं ताकि वे मनुष्य को सही मार्ग दिखा सकें, उसे याद दिला सकें कि उसका जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। ये ज्ञान हर युग में दिया जाता है, लेकिन समझने वाले बहुत कम होते हैं। और अंत में एक अंतिम संदेश, एक ऐसी आवाज जो सीधे हर इंसान के दिल तक पहुंचती है। हे मनुष्य, समय रहते संभल जा, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ परिणाम होता है, मौका नहीं। जीवन एक अवसर है और हर कर्म उस अवसर का परिणाम तय करता है।